जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये डायलॉग अगर किसी के जीवन पर सटीक बैठता है तो वो है शहीद आजम भगत सिंह। मात्र 23 साल की उम्र में भारत माता की जय का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूलने वाले वीर भगत सिंह इतना शानदार जिए कि आज भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। भगत सिंह भारत की आजादी के वो एक अहम किरदार हैं जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में अपना किरदार निभाकर खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम लिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने हर एक भारतीय के अंदर अपने देश की आजादी के प्रति जोश और जुनून का जज्बा भर दिया। 23 मार्च 1931 ये वो दिन था जब भगत सिंह को फांसी दी जानी थी। पूरे भारत में भगत सिंह की फांसी रोकने को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। ब्रिटिशर्स घबराए हुए थे कि कहीं प्रदर्शनकारी हावी ना हो जाए और फांसी को टालना ना पड़े, और इस कारण भगत सिंह को कोर्ट के द्वारा तय की गई तारीख से पहले ही फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह तो कुर्बान हो गए, लेकिन देश के हर युवा की आंखों में आजादी का सपना छोड़ गए। भगत सिंह ने एक बार कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, जो वाकई सच साबित हुआ। एक तरफ भगत सिंह को फांसी हुई और वहीं दूसरी ओर भारत की सड़कों पर भगत सिंह के सपने को पूरा करने के लिए देश का हर नौजवान अंग्रेजों की जड़ें हिलाने के लिए निकल पड़ा। देश में हर तरफ आजादी के लिए आवाज उठने लगी, जिस कारण भगत सिंह की मृत्यु के ठीक 16 साल बाद भारतीयों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भगत सिंह देश की आजादी के लिए इस कदर दीवाने थे कि उनके अंदर बचपन से ही एक वीर क्रांतिकारी जाग उठा था। मात्र 12 साल की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग का खौफनाक मंजर देखकर ठान लिया था कि वो उन मासूमों की जान का बदला अंग्रेजों से लेकर रहेंगे। ब्रिटिशर्स से बदला लेने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फोड़ा था, उसकी आवाज ने अंग्रेजों के परखच्चे उड़ा दिए थे। भगत सिंह एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने जेल में जाकर भी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बगावत नहीं छोड़ी और वहाँ भी सभी कैदियों में क्रांति पैदा कर दी। कई महीनों तक हंगर स्ट्राइक करने के बाद भी उनका जुनून कम नहीं हुआ और लगातार 116 दिनों तक फास्ट रखकर भगत सिंह ने अंग्रेजों से अपनी बात मनवा ली थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थे भगत सिंह, क्यों इन्हें फांसी दी गई और केवल 23 साल की उम्र में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग आज भी इनके कायल है। 28 सितंबर 1907 ये वो दिन था जब भारत को अपना वीर सपूत मिला था। इस दिन बंगा नाम के गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। ये गांव आज के समय में पाकिस्तान में आता है, लेकिन भारत के विभाजन से पहले ये ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस के लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था। भगत सिंह का जन्म एक सिख फैमिली में हुआ था जो भारत की आजादी के लिए लड़ रही थी। अपने परिवार में भगत अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। इनके पिता का नाम किशन सिंह संधू और माँ का नाम विद्यावती था। इनके जन्म के समय इनके पिता और अंकल अजीत सिंह पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे और वक्त वक्त पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने वाले मूवमेंट्स में भाग लिया करते थे। कैनाल कॉलोनाइजेशन बिल और गदर मूवमेंट में भी इनके पिता और अंकल ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिस कारण इनको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इवन जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तब भी इनके पिता और अंकल कैनाल कॉलोनाइजेशन बिल के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने के कारण जेल में थे। लेकिन भगत सिंह के जन्म के कुछ दिनों बाद ही दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया, जिस कारण सभी लोग भगत सिंह को काफी लकी मानते थे और इसी वजह से शुरुआत में इनका नाम भागो सिंह रखा गया था, यानी भाग्य वाला इंसान। पर वक्त के साथ इस नाम को बदलकर भगत सिंह कर दिया गया। इन्होंने बचपन से ही देश के साथ साथ अपने घर के लोगों में भी आजादी की आग देखी थी और इसी के चलते काफी कम उम्र में ही इनके सीने में भी आजादी की आग पैदा हो गई। भगत सिंह बचपन से ही ब्रिटिशर्स से नफरत करने लगे थे, जिसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल इनके बालपन के दिनों में देखने को मिलता है। वो ऐसे कि एक बार इनके पिता खेत में बीज बो रहे थे, जिसे देखकर भगत सिंह ने अपने पिता से सवाल किया कि आप खेत में क्यों आते हो। इस पर उनके पिता ने कहा कि हम खेत में बीज बोने आते हैं ताकि ढेर सारी फसल होने पर अनाज मिल सके। जिसके बाद भगत सिंह ने अपने पिता की बात का जवाब देते हुए कहा कि पिताजी, फिर हम खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते? ऐसा करने से हमारे पास ढेर सारी बंदूकें होंगी जिनका इस्तेमाल हम अंग्रेजों के खिलाफ कर सकते हैं। छोटी सी उम्र में ही ऐसे विचार रखने वाले भगत सिंह ने अपने पिता को निशब्द कर दिया था, लेकिन इस इंसिडेंट से उनके पिता इतना तो समझ गए थे कि उनका बेटा बड़ा होकर एक दिन बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बनेगा। भगत सिंह के बचपन में ही उनका भविष्य दिखता था। ये छोटी उम्र में भी ऐसे खेल खेलते थे जिनसे इनकी सोच का पता चलता था। खेल के तौर पर ये अपने दोस्तों को 2 गुटों में बांट दिया करते थे और एक को भारतीय और एक को अंग्रेज बनाया करते थे और दोनों को आपस में लड़वाया करते थे। बचपन से ही ये बड़े होकर इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनना चाहते थे, जिस कारण दिन दुनिया की खबरों पर भी इनकी नजरें काफी तेज हुआ करती थी। भगत सिंह पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे। इन्हें इंटेलिजेंट बच्चों की कतार में पहले नंबर पर खड़ा किया जाता था।
इन्हें पढ़ने का काफी शौक था, जिस कारण इन्होंने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई गांव में ही की। लेकिन